हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर यशवंत सिंह। फ्रेंड्स, आप सभी को नीट के लिए स्ट्रेटजी बताने आज मैं जा रहा हूँ। आप सभी को स्टूडेंट इंटरटेनमेंट में आपका वेलकम है। आप सभी को एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिली है, इतना टाइम मिला है कि आप नीट का अच्छी तरीके से प्रिपरेशन कर पाएँ। फ्रेंड्स, मैं जानता हूँ कि लॉकडाउन की वजह से आप सभी का जो पढ़ने का रेगुलरिटी थी वो इरेगुलर हो चुका है। आपके पास अभी 46 डेज़ का टाइम है। मैं ये वीडियो 19 मई को अपलोड कर रहा हूँ। मीन्स आज से आप लोग के पास 46 डेज़ का टाइम है। मैं ये वीडियो बहुत से मैं देख रहा हूँ कि जितने भी स्टूडेंट हैं काफ़ी परेशान हैं कि कैसे तैयारी करें नीट का, कैसे अपने कोर्स को बाइंड अप करें, कैसे कोर्स को एक सिस्टमेटिक तरीके से तैयार करें, वो सब समझ नहीं पा रहे हैं। मैं एक नीट का स्टूडेंट रह चुका हूँ। मैं 6 साल तक नीट का प्रिपरेशन किया। 6 साल बाद 6 साल में छठे साल में मुझे सिलेक्शन मिला और मैं कॉलेज लिया। मैंने 6 साल प्रिपरेशन किया है। मैंने बहुत सी बड़ी गलती की है। पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल, पाँचवें साल मेरी गलती का ही देन था कि आज मैं 6 साल मुझे लग गया कॉलेज लेने के लिए। फ्रेंड्स, ये एक पीक टाइम है। इस पीक टाइम में आप की प्रिपरेशन सही होती है तो लोग पढ़ते हैं, अगर सही नहीं होती है तो लोग डिप्रेस्ड हो जाते हैं और अपना प्रिपरेशन का एक सेकेंडरी प्रोसेस बना लेते हैं और यही सोचते हैं चलो कोई नहीं, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। नो, आप लोग के पास अभी 46 डेज़ का टाइम है। आप लोग साल भर जो चैप्टर पढ़े हैं, मैं उसकी स्ट्रेटजी बताने जाऊंगा आपको कि कैसे उस साल भर की मेहनत को कैसे आप समेटेंगे, कैसे आप प्रिपेयर्ड करेंगे। मैंने जो गलतियां किया है वो आप ना करें, वही मैं बताने जा रहा हूँ। मैं यह वीडियो आप ही लोग को देख के अपलोड करने जा रहा हूँ। 3 सब्जेक्ट होते हैं और लगभग 100 से भी ज़्यादा चैप्टर आपके सिलेबस में है। उसको 46 डेज़ में कैसे बाइंड अप करना है, मैं उसकी स्ट्रेटजी आज बताऊंगा। ओके ना। बहुत लोग सोचते हैं टाइम बहुत कम बचा है, सिर्फ रिवीजन करें, बट ये बहुत बंडर मिस्टेक होता है। जितने भी नीट स्टूडेंट होते हैं लास्ट के बचे हुए कम टाइम में वो क्या करते हैं, सिर्फ रिवीजन करते जाते हैं, सिर्फ रिवीजन करते जाते हैं। उस थ्योरी, जो भी थ्योरी होता है, बस थ्योरी रिवाइज करते हैं, छोड़ देते हैं। थ्योरी रिवाइज करने के बाद क्या होता है कि उनको लगता है कि मेरा ये चैप्टर तैयार हो गया। नहीं, आप कुछ दिन के बाद वो चैप्टर भूल जाते हैं। भूलने का रीज़न होता है, मैं आपको सही तरीका बता रहा हूँ कि आप चैप्टर जो पढ़ रहे हैं उसको आप कैसे दिमाग में रख सकते हैं, लॉन्ग टाइम मेमोरी के लिए कैसे आप उसको रख सकते हैं। मैं एक मेडिकल स्टूडेंट होने की वजह से मैं एक आपको साइकोलॉजी भी बताऊंगा कि शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी, 2 मेमोरी होती है। आपने जो रिवीजन किया उसको शॉर्ट टर्म मेमोरी में फीड हो जाता है। वो कुछ घंटों के बाद वो फिर ख़त्म हो जाता है। उसको लॉन्ग टर्म मेमोरी में कैसे ला सकते हैं? एक ही तरीका है, सिर्फ रिहर्सल। आप रिहर्सल करके ही उसको लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं एक टीचर नहीं हूँ, मैं कोई
फिजिक्स टीचर, केमिस्ट्री टीचर, बायो टीचर नहीं हूँ जो आपको मैं टीचर होने के नाते मैं बता रहा हूँ। मैं एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ, मेरा एक्सपीरियंस है जो मैं आप लोग को शेयर करने जा रहा हूँ। मैं जब सिलेक्शन लिया, मेरा एक यही कारण था कि मैं सिलेक्ट हुआ। कारण ये था कि मैं जब चैप्टर पढ़ता था, पढ़ने के बाद मैं उस चैप्टर का प्रत्येक टॉपिक पे क्वेश्चन श्योर में करता था। क्वेश्चन उस टॉपिक को एनालाइज कर उस टॉपिक से रिलेटेड उस क्वेश्चन को मैं देखता था और उस फार्मूले को एनालाइज करता था, और वो फार्मूला इतना एनालाइज कर लेता था कि वो फार्मूला मेरे दिमाग में फीड होता था। और वो फार्मूला जब मैं किसी भी पेपर में, टेस्ट पेपर में, चाहे नीट के पेपर में जब बैठा था, तो वो फार्मूला मुझे, जब मैं क्वेश्चन पढ़ता गया, ऑटोमेटिक मेरे दिमाग में फार्मूले आते गए। तो ये एक ही फंडा था। उस चैप्टर के पढ़ने के बाद उस चैप्टर का मोर ऑफ द क्वेश्चन सॉल्व करना, विद उसके जितने भी रिलेटेड टॉपिक हैं, उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चनों को सॉल्व करना। फ्रेंड्स, मैं आपको 30 चैप्टर का स्ट्रेटजी बता रहा हूँ। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, 30 चैप्टर यानी 90 चैप्टर का स्ट्रेटजी बता रहा हूँ 30 दिनों के लिए। मेरा जो स्ट्रेटजी है 30 डेज 30 चैप्टर पर सब्जेक्ट, 3 आवर्स रिवीजन। मैं समझाता हूँ कि आप लोगों को कैसे करना है, आप लोगों को कैसे इस चैप्टर को रिवाइज करना है 30 दिन के अंदर में। आप लोग जो साल भर पढ़े हैं, वो जो चैप्टर को कोचिंग में पढ़े हैं, किसी भी अपने होम ट्यूटर से पढ़े हैं, आप लोगों ने जो पढ़ा है उसको आप साल भर की जो मेहनत है उसको आप बेकार ना जाने दें। कैसे उसको, उस चैप्टर को रिवाइज करें, कम टाइम में मोर गेनिंग कैसे करें, वो मैं आप लोग बताने जा रहा हूँ। एक बात और है, जब आप 30 दिन में 30 चैप्टर रिवाइज करें पर सब्जेक्ट का, तो इसका मतलब ये भी नहीं कि आप लोग आसान चैप्टर उठाएं जो आपको बहुत आता है, करने में मज़ा आता है। नहीं, आप लोग नीट का सिलेबस देखें। नीट का सिलेबस देखने के बाद उसमें देखें आप जितने भी पिछले साल में क्वेश्चन आए हैं, कौन से चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, पहले आप उन चैप्टरों पर ज़्यादा फोकस करें। मैं आप लोगों को एग्जाम्पल की तरफ बताता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ कि जैसे फिजिक्स में मॉडर्न फिजिक्स हो गया, इससे 12 से 14 क्वेश्चन आते ही आते हैं। जैसे ह्यूमन फिजियोलॉजी हो गया, तो इससे 15 से 20 क्वेश्चन आते ही आते हैं। इकोलॉजी हो गया, इससे 12 से 16 क्वेश्चन फिक्स है कि आते हैं। तो और केमिस्ट्री में हो गया जैसे केमिकल बॉन्डिंग, इससे 4 to 5 क्वेश्चन फिक्स है, आते हैं क्वेश्चन इससे। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो गया, 3 to 4 पर ईयर क्वेश्चन आए हैं इससे। तो आप ये चैप्टर उठाएं, इन चैप्टरों पे ज़्यादा फोकस करें। 30 दिन का मैं बता रहा हूँ, 30 दिन में आप ये चैप्टर, अगर 30 चैप्टर इतने बढ़िया जो जिससे क्वेश्चन ज़्यादा आए हैं, हर साल आ रहे हैं, जो ट्रेंडिंग है, उन चैप्टरों पर ज़्यादा आप फोकस करें। फोकस करने के बाद मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि 30 दिन का स्ट्रेटजी आप कैसे बनाएंगे। हर चैप्टर को, पहला चैप्टर आप कोई भी सब्जेक्ट का आप पहला चैप्टर उठाइए। एक चैप्टर उठाते हैं आपने पहले पढ़ रखा है, कोई नया चैप्टर नहीं छूना है, उसी चैप्टर को टच करना है जिस चैप्टर को आपने पहले एक सालों में आप पढ़ते आ रहे हैं। तो आप उस चैप्टर को उठाइए। एक चैप्टर उठाने के बाद उसको आप रिवाइज कीजिए विदाउट एनी डिस्ट्रक्शन। यह का टाइम दिया था कि 3 घंटा आप लोग को एक सब्जेक्ट का पढ़ना है। एक सब्जेक्ट को 3 घंटा टाइम देना है। 3 घंटा मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि क्योंकि आपका पेपर 3 घंटे की होती है। 3 घंटा आपके पास होता है, उन 3 घंटा का मैं इंटरवल रखा हूँ, क्योंकि आपकी एक रेगुलरिटी बन जाएगी। 3 घंटा
एक सीट पे एक जगह बैठने की आदत बन जाएगी। और ये आदत आपको, जो ये 30 दिन बैठने की मैं आदत बता रहा हूँ फ्रेंड्स, यकीन मानिए आपको पेपर में बहुत ही बेनिफिट होने वाला है, बहुत ही बेनिफिट। आप 3 घंटा बैठेंगे और जब क्वेश्चन सॉल्व करना बैठेंगे आप, तो 3 घंटा आपका कैसे बीतेगा और आपके क्वेश्चन भी इजली सॉल्व हो जाएंगे। इसलिए मैं पर सब्जेक्ट को 3-3 घंटा पर डे दिया हूँ, ताकि आपके जो नीट में जो स्ट्रेटजी होती है 3 आवर्स की, वो आपका बरकरार रहे। फ्रेंड्स, मैं बताना चाहता हूँ, एक चैप्टर आप लेंगे, उसे आप रिवाइज करेंगे। कितना? 1.5 घंटा। कितना? 1.5 घंटा रिवाइज करना। 1.5 घंटा से ज़्यादा आपको नहीं लेना है। आपको एक टाइम लिमिट करनी पड़ेगी। आपके मोबाइल में अलार्म होगा, आप अपने मोबाइल में अलार्म सेट कर लीजिए। जब भी वो चैप्टर आप लेते हैं, कोई भी चैप्टर आप लेते हैं, जैसे केमिकल बॉन्डिंग आपने लिया, उस चैप्टर को आप लीजिए और अपने मोबाइल में 1.5 घंटा के अलार्म फिक्स कर लीजिए। 1.5 घंटा लग सकते हैं, 1 घंटा 45 मिनट लग सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं लग सकता। अगर ज़्यादा बड़ा चैप्टर लेते हैं तो 45 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा, अगर आपने पढ़ा है तो। अगर नहीं पढ़ा है तो आपके लिए नया चैप्टर रहेगा। केमिकल बॉन्डिंग अगर नहीं पढ़ा है तो 10 घंटा भी कम पड़ जाएगा आपको। लेकिन अगर आपने पढ़ा है तो 1.5 घंटा में यकीन मानिए आप रिवाइज कर लेंगे। रिवाइज करने के बाद विदाउट एनी ब्रेक आपके पास 1.5 घंटा बचा है। 1.5 घंटा लीजिए और 1.5 घंटे में अगर आपने केमिस्ट्री लिया है तो उसका 60 से 70 क्वेश्चन, 1.5 घंटा का मतलब क्या हुआ? 90 मिनट आपके पास है। 90 मिनट है तो आपके पास 90 मिनट में लगभग आप फिजिक्स केमिस्ट्री की 60 से 70 क्वेश्चन केमिकल बॉन्डिंग्स के हर टॉपिक्स पे सॉल्व कर जाइए। आपने सॉल्व कर लिया, उसमें से आप इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जब आप उसको क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं तभी आप इम्पॉर्टेंस क्वेश्चन को आप मार्क कर लीजिए। ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, ये आपको 30 डेज की प्रोसेस बता रहा हूँ। जब आपने क्वेश्चन, जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उसने आपने मार्क किया है, उसका स्ट्रेटजी मैं आपको बाद में बताऊंगा। आपने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लिया, मार्क करने के बाद आपने 90 मिनट में जो क्वेश्चन आप करने बैठेंगे 60 से 70 क्वेश्चन, वो आपको OMR शीट पे सॉल्व करना है, जैसे आप पेपर में करते हैं। OMR शीट पे आप सॉल्व करेंगे, उसके बाद उसको चेकअप के लिए बाद में टाइम रख लीजिएगा। ठीक है, आपने 60 से 70 क्वेश्चन लगाया। यहीं फिजिक्स में भी करना है। फिजिक्स में आपने सपोज कीजिए कि आपने रोटेशन उठा लिया, रोटेशन चैप्टर, उसका भी 60 से 70 क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कीजिए। सॉल्व करने के बाद उसमें जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उसको मार्क कर दिया कीजिए। मार्क करने के बाद, और ये जो 30 क्वेश्चन 90 मिनट में 60 से 70 क्वेश्चन है सिर्फ फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए, बायो के लिए नहीं है। बायो के लिए आपके पास 3 घंटा बचता है। 3 घंटा बचा, उसमें आप 1.5 घंटे में एक चैप्टर रिवाइज करेंगे। बायो के लिए मैं बता रहा हूँ, 1.5 घंटे में आप एक चैप्टर रिवाइज करेंगे। चैप्टर रिवाइज करने के बाद आपके पास 1.5 घंटा बचा है। इसमें आप कोशिश कीजिए कि 150 क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। क्या करना आपको कोशिश कि बायो में आपको 150 क्वेश्चन सॉल्व करना है विद OMR शीट। OMR शीट पे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। करने के बाद इसमें भी आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को मार्क कर देना है, ताकि आपके बाद में रिवीजन के लिए अच्छा हो। ये आपने कर लिया। यकीन मानिए फ्रेंड, अगर आपने ये 30 दिन तक ये स्ट्रेटजी अपना लिया तो 30 दिन बाद आपके पास एक अच्छा क्वेश्चन बैंक हो जाएगा। आपके पास एक इतना बढ़िया कंसेप्ट बिल्डअप होगा, इतना कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा कि आप यकीन मानिए कि उस 30 दिन बाद आप हमको कॉल कीजिएगा, आप हमको कमेंट कीजिएगा कि क्या आपको फीलिंग हुई है। क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस है, जब इस तरीके से आप तैयारी करेंगे तो 30 दिन बाद आप डिप्रेस नहीं होंगे, आप वो भी क्वेश्चन सॉल्व कर जाएंगे जो आपको क्वेश्चन आता नहीं है।
30 दिन बाद आप वो भी चैप्टर पढ़ने के लिए हाँ करेंगे जो आप चैप्टर साल में कभी छुआ तक भी नहीं है। ये एक आपके अंदर से वो जो आग निकलेगी वो वाकई में आपको एक नीट क्रैकर की तरह काम करेगा। आप उस आग को इतना यूटिलाइज करना सीख लेंगे कि आप किसी और काम पे फोकस ही नहीं करेंगे। फ्रेंड्स, मेरा आपसे निवेदन है कि आज से ही आप 15 घंटा स्टडी करनी है आपको, सिर्फ 46 दिन के लिए ब्रो। अगर मैं ये भाइयों के लिए नहीं कह रहा हूँ, बहनें के लिए भी कह रहा हूँ। जितने भी बहनें हैं वो सब भी 15 से 18 घंटा तक आप अगर स्टडी करते हैं अभी की डेट में, तो यकीन मानिए कि आप एक नीट सेलेक्टेड स्टूडेंट हैं। और जिस स्ट्रेटजी से मैं बताया हूँ आप वो स्ट्रेटजी प्लीज़ फॉलो कीजिएगा, क्योंकि ये स्ट्रेटजी मेरी खुद की स्ट्रेटजी है जिसे मैंने फॉलो किया था। मेरे काफ़ी फ्रेंड्स की स्ट्रेटजी है जिसे काफ़ी फ्रेंड्सों ने फॉलो किया। आज बढ़िया कॉलेज में हैं, सब MBBS कर रहे हैं। उसी का एक्सपीरियंस, मेरा एक्सपीरियंस मैं आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि मैं दिन प्रतिदिन देख रहा हूँ कि नीट्स के लिए काफ़ी स्टूडेंट परेशान हैं। काफ़ी स्टूडेंट सोच रहे हैं कि हम कैसे तैयारी करें, कैसे अपने क्वेश्चन लगाएं, क्या करें कि हम एक नीट में सेलेक्ट हो जाएं। अगर ये वाकई में आप ये साल बर्बाद नहीं करना चाहते हैं तो मेरा स्ट्रेटजी आप लोग फॉलो कीजिएगा। फॉलो करने के बाद मैं 30 दिन के बाद मैं फिर एक वीडियो आपको अपलोड करूँगा कि 16 दिन की स्ट्रेटजी क्या होगी। उन बचे हुए 16 दिन में आपको क्या करना है, कैसे प्रिपेयर करना है, कैसे प्रिपेयर करें, उन 16 दिनों को कैसे यूटिलाइज करें कि आप एक नीट सेलेक्टेड हो जाएं। नीट सेलेक्टेड 2020 में आपका भी नाम MBBS, आपके नाम के आगे डॉक्टर जुड़ जाए। मैं चाहता हूं कि आप ये स्ट्रेटजी फॉलो करें। डेफिनेटली यकीन मानिए आपके नाम के आगे डॉक्टर लग जाएगा, ये मेरा बिलीव है। फ्रेंड, मैं एक टीचर नहीं हूँ, मैं भी एक कॉलेज स्टूडेंट हूँ, मेडिकल कॉलेज स्टूडेंट हूँ। मेडिकल कॉलेज स्टूडेंट होने के नाते मैं आपको एक राज बताना चाहता हूँ जो इन दिनों हम सभी गलती करते हैं, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, सभी के सभी गलती करते हैं। इस टाइम जब खाली होते हैं तो हमारा दिमाग, कहते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का घर, वही होता है। हम लोनली फील करना शुरू कर देते हैं। हमको किसी की ज़रूरत पड़ जाती है कि वो हमको फ़ोन करे, कॉल करे और मेरा हालचाल पूछे। यार, हम अपने घर वालों को ब्लेम करना शुरू करते, नहीं आजकल तो मेरा केयर ही नहीं करते हैं। अगर आपको घर पे बात ही करनी है, अगर आपको लग रहा है कि आप लोनली फील करें, तो अपनी माँ से बात करें। आपके माँ जैसे ना कोई गर्लफ्रेंड है ना ही कोई बॉयफ्रेंड है। वाकई में बात मानिए, आप अपने मदर से बात करके बहुत ही सुकून फील करेंगे। उन सारे डिस्ट्रक्टिव ऑब्जेक्ट को अवॉइड कीजिए जो आपके सिलेक्शन में बाधा डालेंगे। मेरा एक रूल है, रिजेक्ट ऑल द प्रपोजल, फोकस ऑन योर गोल, क्रैक द नीट। फ्रेंड्स, लोनली वर्ड जो है बहुत ही बेकार है। इन लोनली वर्ड को आप अपने दिमाग से हटा दीजिए और फोकस कीजिए अपने लक्ष्य पे। जिस चीज़ के लिए आप अपने घर से इतने दूर आए हैं, जिस चीज़ के लिए आप अपने पूरे घंटा जो खेलने का टाइम है उस टाइम को आप यूटिलाइज कर रहे हैं पढ़ाई के लिए, उस टाइम को यूटिलाइज कर रहे हैं। जिस टाइम आपको खेलते थे, जिस टाइम अपने घर फ्रेंडों के साथ घूमने जाते थे, उस टाइम को आप यूटिलाइज कर रहे हैं कि मैं नीट सेलेक्टेड हो जाऊं। यकीन मानिए, जब स्टूडेंट कॉलेज में पहुंच जाता है उसकी लाइफ बहुत ही अच्छी होती है। इतनी अच्छी होती है कि उसका टाइम कब बीतता है समझ में नहीं आता। उस टाइम उसको लोनली फील नहीं होता है, उस टाइम उसको यही फील होता है कि अब कैसे क्या करें कि मेरा घंटा बचे, मेरे पास तो टाइम ही नहीं बच रहा है कि मैं ये काम करूं। बहुत बिजी हो जाता है और एक अच्छी लाइफ हो जाती है, स्ट्रेस फ्री लाइफ हो जाती है। तो मैं कहूँगा फ्रेंड
कि 46 दिन के लिए 46 डेज के लिए ये मोह माया से दूर हो जाइए। घर को 46 दिन के लिए भूल जाइए। हाँ, ये नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप फ़ोन ऑन ना करिए, बात कीजिए, मदर से बात कीजिए, उस पर्सन से बात कीजिए जो आपको मोटिवेट करे, उस पर्सन से ना मिलिए जो आपको हमेशा डीमोटिवेट करे, क्योंकि अभी आपको मोटिवेशन की बहुत ही ज़रूरत है, बहुत ही ज़रूरत है। मोटिवेशन के लिए मैं आप लोग को वीडियो बनाता रहूँगा। थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक। आप लोग तैयारी करें। मेरी हार्दिक इच्छा है कि जितने भी लोग हैं, जितने भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, वो डॉक्टर ज़रूर बने और 2020 का एक बिग अचीवमेंट पाएँ। यही मेरा भगवान से प्रार्थना है कि आप लोग के प्रिपरेशन टाइम में कोई डिस्ट्रक्शन ना आए। प्लीज़ आप लोग को डिस्ट्रक्शन से दूर रहना है, दूर रहना है, दूर रहना है। एक बार और कहते हैं, रिजेक्ट ऑल प्रपोजल, फोकस ऑन योर गोल, क्रैक द नीट। थैंक यू।